हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है और क्या चीज़ है, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल, आपके करियर से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड। ओवरऑल मैं सारा कुछ देखने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 पाइल क्रिएट की है। 3 डेक अलग अलग मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो आप कोई भी एक डेक इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पाइल, और उसके बाद में उससे देख करके आपको बताऊँगी। अगर इन केस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हुआ तो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टैरो रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी यानी कि न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको कुंडली दिखवानी है या कैंडल स्पेल करवाना है या किसी भी प्रकार के स्टोन परचेज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पर पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सी 3 पाइल्स हैं। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ आपकी रीडिंग शेयर करूँगी। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, यानी कि इस डेक को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 6 मंथ में उन लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली है और क्या चेंजेस, कहाँ उनकी लाइफ होगी आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में। पहले मैं लव लाइफ देखती हूँ, फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ देखूँगी और फिर हम ओवरऑल भी कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं पाइल 1 वालों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस हैं और नेक्स्ट 6 मंथ में उनकी लव लाइफ किस तरह से होगी, क्या गाइडेंस मिल आप देना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। चलिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले जो 6 मंथ आपके लिए हैं, एंड बॉटम में वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आने वाले 6 मंथ में आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो पास्ट से अगर कोई पर्सन से आपका कोई रिलेशनशिप रहा है या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत समय से थे, या कोई ऐसा रिश्ता या ऐसे लोग, ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे और आप काफ़ी ज़्यादा उस रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है उसमें आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और अपनी लाइफ को नए सिरे से आप स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपना फोकस आप शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी सिटी या फिर आप जिस लोकल एरिया में रहते हैं उसको छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ 2 काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप इस चीज़ों से स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 6 महीनों में आपकी लव लाइफ में ये चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कोई वाटर साइन या फिर फायर साइन का व्यक्ति हो सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं
एक्वेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, और एरीज। तो ये कुछ साइन है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं आप लोगों के लिए। इस साइन का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, और सडनली ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो आपका जो फोकस है वो आपके पास्ट पर्सन से या आपकी पास्ट लाइफ से या जिनके साथ आप पास्ट में थे उससे शिफ्ट होकर के उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अब बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को और टॉक्सिक चीज़ों को मैं कहूँगी, या फिर ऐसी सिचुएशंस को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर या तो वो सिचुएशन या वो पर्सन आपको सर्व नहीं करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसमें स्टक हो गए थे, उलझ गए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ से आप 2 कार्ड्स और निकल करके आए हैं मेरे पास। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है और साथ में 9 ऑफ कप्स का है। तो डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन आप फ्यूचर के लिए बनाने वाले हो और आगे बढ़ने का डिसीजन लेने वाले हो, ये आपके लिए सही साबित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे इस चीज़ को लेकर के, और काफ़ी रिलैक्स्ड और आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी का आपको साथ मिल सकता है या उनकी गाइडेंस मिल सकती है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सही और गलत का डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा, और आपको एक तरीके की स्ट्रेंथ और एक तरीके के विजडम आपको एक्सपीरियंस करवाएगी। ये लेडी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपका कोई टीचर, या आपके ऑफिस में कोई आपसे बड़ा कुलीग हो सकता है। ये बेसिकली कोई ओल्डर व्यक्ति है जो आपसे थोड़ा उम्र में बड़ा होगा और आपको सही गाइड करेगा कि आपकी लाइफ में अब आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए सही है। साथ ही ये आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करने में भी आपकी हेल्प करेगी, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, सही पर्सन का चुनाव करने में भी आपकी मदद करती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, और इस तरह की ही एनर्जी आने वाले 6 महीने में मुझे आपकी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपके करियर के लिए देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट 6 मंथ में क्या चेंजेस हैं। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और देखती हूँ मैं बताएंगी यूनिवर्स आने वाले 6 मंथ में फाइल 1 वालों के लिए और क्या चेंजेस हैं उनके करियर के रिगार्डिंग। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके, ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं साथ ही आपके हेल्थ के लिए और ओवरऑल आपके लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ और ओवरऑल लाइफ नेक्स्ट 6 मंथ में क्या रहने वाली है। ठीक है, द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अगर मैं आपके करियर के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोग अपनी जो पुरानी जॉब है या आप जो भी काम करते हैं उसको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस जॉब में आप कर रहे हैं, वहाँ आपको उस लेवल का एप्रिसिएशन, उस लेवल की जो है ना ही उस लेवल की आपको सैलरी मिल पा रही है, ना एप्रिसिएशन मिल रहा है, और ना ही आप जिस लेवल पर जाना चाहते हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का लॉस है, लेकिन न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाहर ट्रैवल करते हैं करियर के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके शहर या कंट्री से बाहर या स्टेट से बाहर, तो डेफिनेटली आपको ग्रैब करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना गोल डिसाइड करके रखिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस तरह से करना है। अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं आप अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या अपने करियर की ग्रोथ के लिए, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अपने मनी की सेविंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
तो आपने अपनी मनी का ध्यान रखना है। ये जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, थोड़ी बहुत हार्डशिप आपको डेफिनेटली फेस करना पड़ेगी, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेंगे, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर आपकी हेल्थ की या ओवरऑल बात करूँ मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट से लेकर के कोई डिसीज़ आपको हो सकती है, तो अपने हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। इमैच्योर बिहेव नहीं करना है, कोई अनहेल्दी फूड आपको नहीं कंज्यूम करना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। और जितना हो सके लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। और अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई योगा सेशंस ले सकते हैं, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं, तो ये चीज़ को डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अपने आप को लोगों के इर्द गिर्द रखिए। तो ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, या इसमें जो मैंने गाइडेंस आपको दी है, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं पाइल 2, यानी कि जिन लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए उनके आने वाले 6 मंथ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और क्या कुछ उनकी लव लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 6 मंथ पाइल 2 वालों के लिए लव लाइफ के हवाले से कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस पाइल 2 वालों के लिए है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और देख लेते हैं द टावर, 10 of swords, the devil, oh wow, 2 of wands, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ wands, बॉटम में वी हैव डेथ। ये भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल 2 वालों के लिए ये पाइल 1 से भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है ये पाइल, मैं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उससे मिलती जुलती आई है यहाँ पर, बट एक्स्ट्रा भी बहुत सारी गाइडेंस आई है। आप में से बहुत सारे लोग आने वाले 6 मंथ में या तो बाहर ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हो सकता है इन आने वाले 6 महीनों में जो आपको इंस्पायर करेगा, या मैं कहूँ कि आपको लगेगा कि आपको माइंड फ्रेश और मूड फ्रेश करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ट्रैवल एक अच्छी थेरेपी आपके लिए साबित हो सकती है। तो आप ट्रैवलिंग का जो है मूड बना सकते हो आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वो ट्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ अगर वो टॉक्सिसिटी के लेवल पर थी, तो वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है, या तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वो टॉक्सिसिटी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक हार्डशिप जो आपने फेस की है वो उसमें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उनके साथ में जो आपके हर्डल्स चल रहे थे, जो अप्स एंड डाउन्स और जो टॉक्सिक चीज़ें चल रही थी, वो मैं कहूँगी कि ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन, पैशन और एक दूसरे को लेकर के रोमांस जो है वो पैदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो 6 महीने हैं वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की तरह रहेंगे। आप एक
ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी फेस कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर एक स्पेशली गाइडेंस आपको देना चाहूँगी कि अगर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में, इनकेस जिनके रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगी, हर किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या कोई ऐसा मित्र या फ्रेंड है जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करता है या आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश करता है, आप पे नज़र बना के रखता है या आपके रिश्ते को बेसिकली ख़राब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों से आपने आने वाले 6 महीनों में बच के रहना है और हो सके तो उनसे दूरी बना करके रखना है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो भी मैरिज आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ये आपकी सिटी से या आपकी स्टेट से बाहर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कंट्री से भी बाहर हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मैरिज डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप रिलेशनशिप को, अगर जो लोग जैसे सिंगल भी हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आपके फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है जो शादी में बदल सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति का जो असली चेहरा है वो आपके सामने इन 6 महीनों में आने वाला है। कोई सच्चाई उनकी पता चल सकती है, जो उनका एक्चुअल फेस है वो आप लोगों के सामने आ सकता है। लाइक वो हो सकता है आपको बहुत समय से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो है एक्चुअल में कुछ और ही। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, जिन लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, कोई पर्सन लाइफ में आ रहा है, सिंगल्स के लिए भी मैं कहूँगी, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हो। आप में कंपैशन, पैशन और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ में क्या एनर्जी आने वाली है। पाइल 2 वालों के लिए उनके करियर में, अब आपके करियर के लिए देख लेते हैं 8 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, द हर्मिट, जस्टिस एंड 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम में भी है 8 ऑफ वैंड्स। करियर के हिसाब से भी मुझे आने वाले जो 6 मंथ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहूँगी आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में थे, या बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई ज़रिया आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ढूंढ रहे हैं, तो आपको कोई राह मिल सकती है, कोई मार्ग मिल सकता है, कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है। स्पेशली कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर कोई मदर आपकी हेल्प कर सकती है आपको राइट पाथ चूज़ करने में। आपका फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, जिसके लिए आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपका कोई धन है जो कहीं पर स्टक था, रुका हुआ था, तो वो भी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और बहुत स्पीड में ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 मंथ आपको लगे कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए फास्टर होती दिखाई दे रही है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये लेडीज़ किस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। तो आप डेफिनेटली अपनी सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो मुझे चढ़ते हुए यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रहे हो। कोई कोर्ट केस है आपका, या फिर कहीं पर आपका कोई मुद्दा फंसा हुआ है, या कुछ चीज़ आपकी स्टक थी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें भी आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आपके करियर से रिलेटेड आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने ठंडे दिमाग से सोच करके और 2 अपॉर्चुनिटी में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं आपके करियर के लिए, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी हेल्थ और ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। आप
आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क या फिर बिज़ी स्केड्यूल रहने की वजह से आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। और ओवरऑल आने वाले 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाले हैं, फाइनेंशियली या लव लाइफ के हिसाब से देखूँ मैं तो। ये जो आने वाले 6 महीने हैं, इसमें आप अगर ये सोचे कि बहुत सारी नई नई चीज़ें होगी, नए नए स्टार्टअप्स होंगे और नया रिलेशनशिप होगा और आपको आपका सोलमेट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। अब देख लेते हैं पाइल 3 वालों के लिए उनकी नेक्स्ट 6 मंथ में उनकी लव लाइफ और बाकी चीज़ें कैसे रहने वाली है। शुरुआत करेंगे हम लव लाइफ से कि नेक्स्ट 6 मंथ में पाइल 3 वालों की लव लाइफ में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। पाइल 3 नेक्स्ट 6 मंथ में क्या चेंजेस हैं। थैंक यू। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है जॉय। Alcoholic, self-worth, ठीक है। एंड बॉटम में वी हैव, तो पाइल 3 वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में अगर बहुत समय से कोई प्रश्न चल रहा है या आप 2 लोगों के बीच में या 2 रिश्तों के बीच में फंसे हुए हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग मुझे थर्ड पार्टी के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका जो रास्ता है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहूँ कि आपके सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपकी जो आपको ना सेल्फ वर्थ भी आने वाले 6 महीनों में रियलाइज़ करवाई जाएगी। यूनिवर्स के द्वारा आपको एहसास कराया जाएगा कि आपकी अपनी क्या वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाओगे, जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे, अपने आप पर फोकस करोगे, जब आप खुद की वैल्यू करोगे, अपनी वर्थ को पहचानोगे और अपने लिए जीना शुरू करोगे, अपने आप पर टाइम स्पेंड करोगे और अपने करियर पर फोकस करोगे, अपनी ग्रूमिंग पर फोकस करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें, आपकी लव लाइफ है, आपकी बाकी चीज़ें हैं, वो ठीक होगी। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स इन आने वाले 6 महीनों में ये चीज़ आपको सिखाएगा कि सेल्फ वर्थ कैसे करते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं। जब आप सेल्फ लव करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेगी। आपका लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और आप डेफिनेटली करोगे भी ये चीज़, मैं ये भी बता दूँ आपको, चाहे आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो या फिर आप अपना हेयर स्टाइल को चेंज करो, पार्टी करो, अपने आप को चिल मोड में लेकर के आओ या फिर स्पिरिचुअल मोड पर लेकर के जाओ, लेकिन सेल्फ वर्थ आपको सिखाई जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लिटरली किसी की भी बाहरी अपीयरेंस को देखकर, उसके सोशल मीडिया को देखकर या उसकी दिखावे वाली लाइफ को देखकर आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। तो इन आने वाले 6 महीने में आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपको इंसानों को पहचानने की परख भी इन 6 महीनों में सिखाई जाएगी, ताकि आपकी जो लव लाइफ है वो इम्प्रूव हो, आपको एक सही व्यक्ति चुनने में जो है मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी की बाहरी अपीयरेंस पर, उसके दिखावे पर नहीं जाना है,
और एक्चुअल में वो अंदर से क्या है, क्या फील करता है, वो आपको देखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और आपको सिखाया भी जाएगा। साथ ही आने वाले 6 महीनों में, जैसे कि हमारे पास में विजडम का कार्ड आया है, जो यहाँ से मुझे ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल हीलर की या तो आप हेल्प लेंगे, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिनसे आप जुड़ेंगे या उनके सानिध्य में जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेंगे, सही पर्सन चूज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करने में भी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन आने वाले 6 महीनों में मैं कहूँगी आपके लिए बहुत सारे अनुभव ऐसे रहेंगे जो किसी मोड पर बहुत स्वीट रहेंगे। कभी आपको लगेगा ये बहुत कड़वा है, कभी लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हर तरह के आपको टेस्ट करवाया जाएगा, हर तरह से आपको एक टेस्टिमोनियल वाली मशीन में डाला जाएगा और हर चीज़ से आपको निकाला जाएगा आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी लव लाइफ के बेटरमेंट। लेकिन ये सब चीज़ें होने के साथ साथ भी मैं देख रही हूँ कि एंड में आपको आपका जो है सोलमेट डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, कुछ चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो आपको करना पड़ेगा। और गाइडेंस को आपको यूनिवर्स की लेके चलना है। एंजल्स अगर आपको गाइड करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को समझना है। अब देखती हूँ मैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है, कहाँ पर होगी आपकी लाइफ आपके करियर के हवाले से। वाओ, रिकवरी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से अपने करियर के रिगार्डिंग, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो चीज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लिटरली यहाँ पे की है, रिकवरी का कार्ड है, तो जो इंडिकेट करता है कि आपको जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे या जो चीज़ में आप फंसे हुए थे, स्टक महसूस कर रहे थे, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ है आपके करियर से रिलेटेड है जहाँ पर आप ऐसा फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस चीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीनों में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किसी भी चीज़ को लेकर के इतना भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। जब तक आप उस लेवल पर नहीं जाते जिस लेवल की चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, आपको नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो आपके अंदर वो काबिलियत भी होना चाहिए कि आप पाइल 3 वाले लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते हो। आपको जो चीज़ मिलती है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ता है भाई। तो ग्रेटफुल होना सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो आपको सिखाया जाएगा, आपको यूनिवर्स ये 6 महीनों में फिर ये सीख देगी कि ग्रेटफुल कैसे हुआ जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। अपनी जो इंस्टिंक्ट है, यानी कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आप बाहरी दुनिया में, दिखावे में या फूक फाक में इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो और रियलिटी आपको हजम नहीं होती है, या आप रियलिटी चेक लेना ही नहीं चाहते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको इसको सुधारना होगा। ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को ना बहुत विक्टिम समझते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बेचारा हूँ या मेरे साथ ही सारी दुनिया की बुरी चीज़ें क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अपने आप पर थोड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, अपनी मेंटेलिटी पे काम करो। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने सोचने का तरीका आपको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो ना, तो आपको पॉजिटिव साइड देखने की ज़रूरत है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, एक गिलास पानी के लिए भी अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा कि ग्रेटफुल कैसे होते हैं।
ये चीज़ आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप एक्चुअल में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे, अपने आप पर काम नहीं करोगे, तो अगर आप सोचो कि चीज़ें वैसी हो तो वैसी नहीं हो पाएगी। अब मैं देखती हूँ आपकी हेल्थ के लिए और ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है। वैनिटी, रिजेक्शन, किसी चीज़ को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, पहली बात तो ये आ रहा है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, भगवान से जुड़िए, योगा करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। और अगर आप कोई आधा घंटा कोई नाम जाप कर सकते हैं या फिर पूजा पाठ में थोड़ा समय दे सकते हैं तो वो करिए। वो भी नहीं कर सकते तो सत्संग सुनना चालू करो। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है, गुरु बनाओ, उनको सुनो और उनकी गाइडेंस लेके चलो। आपका जुपिटर वीक हो सकता है, अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाइए, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी और आपका जुपिटर भी मजबूत होगा। ठीक है, कोई प्रकार का डर अपने दिमाग में हावी मत होने देना। हेल्थ अच्छी दिख रही है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको अल्कोहल छोड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। छोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। कंजप्शन अगर अल्कोहल का कम कर सकते हैं, कम कर दीजिए। किसी प्रकार का नशा, कोई एडिक्शन आपको है तो वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके आने वाले 6 महीनों में आपके परिवार में कोई बुज़ुर्ग है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, फैमिली में कोई ऐसा है तो उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल रीडिंग और जो गाइडेंस थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल सेशंस के लिए आप स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे दोनों अकाउंट्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव एंड लाइट टू यू ऑल, बाय। छोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। कंजप्शन अगर अल्कोहल का कम कर सकते हैं, कम कर दीजिए। किसी प्रकार का नशा, कोई एडिक्शन आपको है तो वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ये, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके आने वाले 6 महीनों में आपके परिवार में कोई बुज़ुर्ग है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, फैमिली में कोई ऐसा है तो उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल रीडिंग और जो गाइडेंस थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल सेशंस के लिए आप स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे दोनों अकाउंट्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव एंड लाइट टू यू ऑल, बाय।